Hello everyone. So far we have studied about short run cost which were based on short run production function where few factors are fixed and few factors are variable. And accordingly we studied about total cost, total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost. However, in the long run all the factors are variable. So in today's video we will deep dive into the concept of long run cost which consists of long run average cost and long run marginal cost. So let's get started. चलिए बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है. बेसिकली लॉन्ग रन कॉस्ट बेस्ड होती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड होता है इस कॉन्सेप्ट पर कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं. क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है कि एक फर्म अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है. जैसे कि हमने शॉर्ट रन में एज्यूम किया था कि कुछ फैक्टर्स फॉर एग्जांपल लैंड इसे फर्म इजीली चेंज नहीं कर सकती तो उसे हमने फिक्स्ड माना था. बट लॉन्ग रन में फर्म लैंड भी खरीद सकती है और इसीलिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन कॉस्ट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हमने अपनी वीडियो में भी समझा था जब हमने बात की थी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में. चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है. ये रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट यूनिट कॉस्ट at which any specific level of output can be produced in the long run. Long run की lowest per unit cost और ये इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से. इसका क्या मतलब है? देखिए लॉन्ग रन में कभी कभी फर्म को कॉस्ट का एडवांटेज होता है और कभी कभी कॉस्ट का एडवांटेज नहीं होता. उसी के बेसिस पे फर्म इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करती है. और इसे कैसे डिराइव किया जाता है? इसे डिराइव किया जाता है फ्रॉम द रेंज ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स एट डिफरेंट प्रोडक्शन स्केल्स. आइए इसी को ग्राफिकली समझते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें 3 शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से? आइए देखते हैं. द फर्स्ट वन इज दिस वन, एवरेज टोटल कॉस्ट नंबर 1. दिस इज average total cost number 3 and this is average total cost number 2. अब long run average cost क्या होता है? Long run average cost एक envelope curve होता है which is the outer boundary of multiple short run average cost curves. तो इनकी अगर मैं एक outer boundary की बात करूं तो वो होगा हमारा long run average cost curve. और अगर हम इसकी एक जनरल शेप के बारे में बात करें कि वो कैसी होगी तो आइए उसे देखते हैं. तो जनरल शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज समथिंग लाइक दिस, जहां आप देखेंगे कि पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है. अब ये फॉल क्यों करती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? अब जैसा कि हमने बात की कि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं. आइए 2 फैक्टर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल. मान लीजिए एक फर्म अपने लेबर और कैपिटल को डबल कर रही है, इंक्रीज कर रही है, दोनों को डबल कर दिया. लेकिन जो आउटपुट है Q वो मोर देन डबल से इंक्रीज हो गया. वो डबल से ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसे कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब आप खुद सोचिए कि लेबर और कैपिटल पे कम खर्चा हो रहा है, आउटपुट उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में पर यूनिट कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग. तो इसीलिए ये डिक्रीज करता है बिगिनिंग में. उसके बाद आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसकी वजह से हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हो जाता है. अब ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? अगर लेबर और कैपिटल को डबल किया जाए और आउटपुट भी बिल्कुल सेम डबल से इंक्रीज हो जाए, मींस
proportionate increase in labor and capital is exactly equal to proportionate increase in the output. ऐसी सिचुएशन में constant returns to scale होता है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है decreasing returns to scale. अब इसमें क्या होता है? जितने प्रोपोर्शन से हम लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं उससे कम प्रोपोर्शन से हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, यानी कि लेबर और कैपिटल फैक्टर्स पे हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और आउटपुट उसके मुकाबले इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट को क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग और इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की शेप इंक्रीजिंग हो जाती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे फर्म को फायदा हो रहा है, वो और प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहेगी और यहाँ पे फर्म को नुकसान हो रहा है, यहाँ वो आना नहीं चाहेगी। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे फर्म एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है? दिस इज द रेंज विच इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम एफिशिएंट स्केल और हर फर्म इस स्टेज को अचीव करना चाहती है क्योंकि उसके बाद उसे कॉस्ट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट को एक बार टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल इज स्मॉलर देन द रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट। और यहाँ स्केल ऑफ इकोनॉमीज क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब फर्म को कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की स्लोप क्या है? फॉलिंग, स्टार्टिंग में वो डिक्लाइन करता है। फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जहां परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल इज सेम एज रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट एंड स्केल ऑफ इकोनॉमीज इज कांस्टेंट एंड द स्लोप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल। एंड द लास्ट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल when percentage change in labor and capital is more than resulting change in output, definitely यहाँ पे cost का benefit नहीं मिल रहा है, so the firm faces diseconomies of scale and the slope of long run average cost is rising in this case. आइए अब बात करते हैं long run marginal cost क्या होती है। हमने short run marginal cost पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग रन में पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये बताता है कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा अगर एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए इन द लॉन्ग रन। अगर हम वन सिंगल डायग्राम में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं तो एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है दोनों के बीच। वो क्या होती है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आइए इसी को ग्राफिकली समझते हैं। अब इस वन सिंगल डायग्राम में हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट दोनों ड्रॉ किए हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की यू शेप के बारे में हमने अभी डिस्कस किया और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है जैसे कि हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होती है जे शेप कर्व, वही हमने यहाँ भी बना दी, इसकी भी वैसी ही शेप होती है। अब ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जाता है। ये इन दोनों के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है जहां आपको ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।